यहाँ पर हमने ग्रंथ का मंगलाचरण किया। प्रतिदिन स्वाध्याय के प्रारंभ में ये मंगलाचरण हम लोग करते हैं। तस्मै सिद्धात्मा ने अक्षयानंद बोधाय नमः। कभी सोचते हो कि क्या पढ़ लिया हमने? यहाँ के रहे जो अक्षय अनंत हैं, मतलब अक्षय अनंत बोध वाले हैं, जिनका ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगी, कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी। अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसी बुद्धि वाले कौन? सिद्धात्मा ने, सिद्धात्मा के लिए। तस्मै सिद्धात्मा ने, उन सिद्धात्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। अब दुनिया में दुनिया के लोग हैं, उनको नमस्कार क्यों नहीं? सिद्धात्मा को नमस्कार क्यों? जो जिसकी आराधना करता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। जो चाहता है उसकी आराधना करने से उसको वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए सिद्धात्मा को प्राप्त करना है। सुनो, ये प्रातः काल की पहली कक्षा नहीं है, तीसरी कक्षा है। एक टेका पार में हो गई, एक ऊपर संत निवास में हो गई। बात विद्युत अंग सिद्ध परमेष्टि के लिए नमस्कार किया, पंच परमेष्टि को नमस्कार किया, दर्शन मौनी कर्म की छपड़ा के अधिकार प्रारंभ करने पर छाए समृद्ध प्राप्त करने के प्रसंग में कहा विद्युत अंग अर्थात जिन्होंने शरीर को नष्ट कर दिया है, जो शरीर रहित हो गए, अशरीरी हो गए, उनके लिए यहाँ पर विद्युत अंग के दिया है। ऐसे विद्युत अंग शरीर रहित सिद्ध भगवान के लिए नमस्कार किया है। कल हमारी चर्चा हो रही थी, पाठशाला के बच्चे भी थे रविवार होने से, और ऐसा रहता है हम तो क्या आप लोगों को देखकर कुछ सीख लिया है? जैसे भोजन वाले हों वैसी पुरस्कारी करो, वैसा परोसो। कोई ज्यादा गरिष्ठ खाना चाहता है, गरिष्ठ परोस दो। अब मान लो कोई का पाचन ठीक नहीं तो पतला करके दे दो उसको। क्या किसी को कम दे दो, किसी को ज्यादा दे दो। तो बच्चे भी देखो पाठशाला पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी तत्वार्थ के श्रद्धान पनप रहे, तैयार हो गए। उनसे हमने कल पूछा था, सुना था आप लोगों ने? सुन रहे थे कि सो रहे थे? क्या तुम शरीर हो कि आत्मा? तो आत्मा है। जीव हो कि पुद्गल? क्या जी एक बार भी गलत नहीं बोला। क्या गिनी? क्या बोला? नाम गिनी की मिनी का जो भी है बोला। अरे इस बात है। हाँ सुनो, कहने का मतलब इतना ही है, उन बच्चों में कल देखा कि देखो वो पाठशाला अकेले नहीं आ रहे, वो भगवान बनने के रास्ते में जा रहे हैं। हमको भी धीरे धीरे सही थोड़ा प्रयास करना चाहिए। और करने से क्या होगा? कल जो चर्चा हो रही थी, जो शरीर में, शरीर से नहीं, शरीर में आत्मा की भावना करता है, वो दूसरे शरीर के प्राप्त करने का बीज वपन करता है। किंतु जो आत्मा में ही
आत्मा की भावना करता है। भय विधि बीजा विधि निष्पत्ति बीजम, मतलब शरीर से रहित होने का बीज बोता है। अपने को भी आचार्य महाराज समझा रहे हैं, बोनी का समय है, किसान लोग लगे, खेत तैयार हो रहे, पुरानी फसल तो कट चुकी है, पुनः नई फसल बोने की तैयारी हो गई। काहे की? गेहूँ, चना, मसूर। हाँ, उसी प्रकार अपने लिए यहाँ पर भी तैयारी करना है। अपने आत्मा रूपी खेत को साफ सुथरा करो। अभी समय नहीं है, अभी तो घर साफ हो रहा है हमारा है? क्या समझ में आता तुमको? अरे अपने घर को साफ करो, मगर समझदारो पड़ोसी के घर में पुताई मत करो। अपना घर पहचान लो कौन सा है। क्या नीरज? अपना घर कौन सा है पहले पहचान लो, पुताई करो। पता लगा पूरी रात पुताई की, सुबह देखा अरे ये तो पड़ोसी का घर है, अरे गड़बड़ हो गया। वहां तो सुधार हो सकता है, यहाँ गड़बड़ी मत करो। अपनी आत्मा रूपी खेत पर अपने विधेय निष्पत्ति का बीज बो, सिद्ध बनने का बीज बो, शुद्ध आत्मोपलब्धि के बीज बो। ऐसा नहीं, चीनीतरों में भी अध्यात्म की चर्चा होती है, सिद्धांत की चर्चा होती है। पूरा तो मैं यथार्थ नहीं कहूंगा, किंतु फिर भी सिद्धांत की अपेक्षा से भाई मेल खाता है। तुलसीदास जी कवि हुए हैं, उन तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, क्या लिखा है? तुलसी ये तन खेत है, मन बचकाए किसान, पुण्य पाप दो बीज है, क्या बोना सो जान। क्या कह दिया? तुलसी अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे तुलसीदास, ये शरीर क्या है? खेत है। इस खेत पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन किसान काम कर रहे हैं। मनोयोग, वचन योग, काय योग, तीन किसान काम कर रहे हैं। खेत तैयार है, क्या बोना है? क्या सुन रहे? क्या बोना है? हैं? क्या बोना है? यह अगर पुण्य पाप तो बीज है। अध्यात्म से तो कोई भी बोनी अच्छी नहीं। अभी बोओगे, फिर काटोगे, फिर काटोगे, फिर बोओगे, फिर बोओगे, फिर काटोगे, तो पसीना बहाना है। एक काम करो, कुछ नहीं करो, ना बोना ना काटना, क्या क्या होगा? मगर सुनो, उसमें भी समस्या ही है। मध्याह्न काल में आते तो पता लगे अनगा अमृत की वर्षा यहाँ हो रही। वो कह रही, भैया लोहे की हथकड़ी से तुम्हें बांधा जाए अथवा स्वर्ण की हथकड़ी से बांधा जाए, दोनों में ही पराधीन हो। इसलिए ऐसा काम करो, निर्बंध हो जाओ। क्या? दो प्रकार की नजरा की चर्चा भी कल आई थी कि कौन सी थी? एक थी सानुबंध नजरा,
एक निरनुबंध नजरा, मतलब ऐसा बंद भी हो, ऐसा भी ऐसी भी नजरा होती है जब नजरा ही नजरा होती है, बंद बिल्कुल नहीं होता है। एक होती है सानुबंध सुखानुबंध नजरा, अरे पुण्य करने के साथ नजरा होती है। 13वें गुणस्थान तक जो नजरा होती है उसमें पुण्य का भी बंद होता है। 10वें गुणस्थान के बाद तो एकांत से सादा वेदनी नामक पुण्य कर्म का ही बंद हो रहा है। मगर 14वें गुणस्थान में बंद का अभाव, निरनुबंध हो गई निजरा, वहां पर कर्म झरेंगे बंधेंगे नहीं। और अपने को ऐसा लगता है क्योंकि छोटी कक्षा वाले बड़ी कक्षा की बात समझ में नहीं आती, इसलिए पुण्य हो या पाप दोनों के माध्यम से दुख ही होने वाला है, परेशानी होने वाली है, शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए यहाँ पर तो शांति कैसे मिलेगी? अपनी आत्मा में ही आत्मा की भावना करो। ये भावना व्यर्थ नहीं जाने वाली, ये भावना अपने को विदेही बनाने वाली। क्यों? विदेही जानते हो क्या होता है? विदेही है देह से रहित विदेही होता है, ऐसा है। अथवा ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से बोल रहा हूं, विगदा देहा विदेहा नहीं, ये तो बन गया विशेषा देहा विदेहा, मतलब परम औदारिक शरीर युक्त अनंत अवस्था है, उसको भी विधि कह सकते हैं। अथवा शरीर से रह जो अवस्था है वो भी विधि हो सकता है। ऐसा यहाँ जानना चाहिए। टीका नहीं पड़ी थी, देहांतरे मिल तो गया आपको। कौन से पेज पे? 123 पेज पे। देहांतरे भवांतरे गतर्गमनम तस् बीजम कारणम, शरीर से शरीरांतर भवांतर में अर्थात गति गमन, उसका बीजम कारणम, बीज है कारण। किम? आत्म भावना, अपनेपन की भावना। कहाँ पर अपनेपन की? देहे अस्मिन, अस्मिन का कर्म प्रसाद गृहीते देहे, इसी कर्म के उदय के बस से ग्रहण किया गया शरीर में ये ऐसी भावना करता हो भवांतर में उत्पन्न होने का बीज है। ऐसा बीज होगा वैसा काम होगा। बीज को जला देंगे तो क्या होगा? फिर उत्पन्न नहीं होगा। मंदिर में दर्शन करने गए थे आप लोग? बोलो ना, नहीं गए? खाली हाथ गए थे? कुछ लेके गए थे? क्या लेके गए थे? द्रव्य में क्या ले गए थे? बोलो ना। चावल ले गए थे। चावल कहाँ ले गए थे? चना ले जाते, सोयाबीन ले आते, नवालो आगा, मूंग ले आते, गेहूं ले आते। क्या? क्यों? चावल इसलिए ले गए थे, वो कैसा है? वो क्या? विदेह, मतलब पुनः उत्पन्न नहीं होगा। बाकी अनाज उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं। हमको विदेह बनना है, विदेह निष्पत्ति बीजम। देखो इस लोक में जो पढ़ाया है वो तो आपकी मुट्ठी के चावल नहीं पढ़ा दिया, पढ़ने की कला होना चाहिए। विदेह निष्पत्ति अब क्या है? विदेह निष्पत्ति विदेहस्य सर्वदा देह त्यागस निष्पत्तिर मुक्ति प्राप्ति पुनर्बीजम स्वात्मनि एव आत्म भावना। शरीर का अर्थात सब प्रकार के देह त्याग की
निष्पत्ति के अर्थात मुक्ति प्राप्ति का बीज है आत्मा में आत्मा की भावना है। ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अरे मुख्य रूप से चावल चढ़ाते, बाकी तो सब चढ़ाते हैं। मुख्य रूप से चावल चढ़ाए जाते हैं। अच्छा तुम क्या खाते हो? रोटी खाते हो? बोलो ना, रोटी खाते हो? कभी खाई रोटी? रोटी के संगे दाल भी होता। दाल तो खड़ी भाषा में शायद है, दार बुंदेलखंडी में दार भी खाते हैं, तरकारी भी खाते हैं। तरकारी याद ना? हाँ, और भी सब्जी होती है, पापड़ भी खाते। मगर बोलते क्या है? रोटी खा लो, रोटी बना लो। रोटी बनाना आता? एक ही बात है। अरे ये तो उपलक्षण रहता है, मुख्य रूप से उसका कथन है कि अधिक मात्रा उसकी होती है। तो यहाँ अपने को क्या करना है? देखो कितना सरल है। ये विनय बोल रहा था जैन धर्म बड़ा कठिन है, सब त्याग ही त्याग की बात करते हैं। क्या त्याग है बताओ? इसने सबसे इतना त्याग करा, इनसे इतना त्याग कराया हमने इतना। देखो महेंद्र भैया, सबसे हमने इतना त्याग करा है। रात में रोटी नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, नमकीन पराठा नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना, इनसे इतना सा त्याग करा, इतना सा है? बोलो ना है? क्या इतना त्याग कराया? इतना बस। एक पुड़िया में कितना होता है? क्या? अरे वाह, ऐसे कैसे? उसमें भी है ना 4-5 आइटम, एक ही आइटम का त्याग कराया। वो भी नहीं, त्याग तो त्याग होता है, छोटा त्याग भी बड़ा हो जाता है। हाँ, मगर त्याग भी रंग लाने वाला है। वो त्याग में जो स्वाद आएगा वो गिरने में नहीं आएगा, धीरे समय लगेगा। क्यों, कैसा लग रहा है उमेश भाई? है? सुनने से लग रहा, सुनो बहुत अच्छा, मतलब सही लाभ मिला, उपचार ठीक हो रहा है। पहले सुनने पे लाना पड़ता है। पानी गर्म हो गया, पारस भाई भोपाल में पानी गर्म करते ना, गर्म पानी हो गया, फिर उसको ठंडा करो, शून्य पे आ गया, 0 पे आ गया। अब फ्रिज में रखो, अब जमना प्रारंभ होगा। आइसक्रीम खाना है, कैसे बनेगी? दूध को पहले ठंडा करो, गरम गरम रखते हैं फ्रीजर में कि ठंडा करना पड़ता है? हाँ, ठंडा करना पड़ता। ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद फिर क्या होगा? फिर आइसक्रीम का रूप लेगा। तो आइसक्रीम खाएंगे तो अरे खाते ही जाओ। क्या सुन रहा है विनय कुमार? ये सब सही, यदि सुन लग रहा है, सुनने से ही शिखर तक पहुंचेंगे अपन लोग। क्या सुनने से शिखर की यात्रा होगी? शुरुआत में ऐसा लगता है, बाद में जो आनंद आएगा भूल नहीं पाओगे। सोचो, अरे अपन ने क्या किया? अपन ने ऐसी वस्तु का त्याग किया है जिसको तो गधा छूता भी नहीं है, बता क्या? इसलिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। क्या सोच रहे हैं आप लोग? हैं? अरे उनको देखकर आपको प्रेरणा लेना चाहिए, हम भी अपनी कोई प्रिय वस्तु का त्याग करें, बता क्या? तुम लोग यदि 1 करोड़ रुपए का दान भी दे दोगे ना, शायद इनके त्याग के सामने छोटा पड़ेगा वो। सोच लो। देखो, लगता है ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आप बात निकाल देते हो और पुण्य से कोई अच्छी बात भी मुझे याद आ जाती है। कहो तो बोल दूं। हम प्रातः काल
आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी के द्वारा लिखा हुआ लब्धि सार नाम के शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा स्वाध्याय करने का ग्रंथ है, कठिन है, प्रारंभ में कठिन लगता है। पता नहीं किसको पसंद आ गया, छुल्लक जी का शास्त्र लेके चला गया हो, रात में आके मिल गया, पता नहीं कौन रख गया, बोला किसी ने नहीं कि हम ले गए थे, बताओ। अब उस शास्त्र में क्या लिखा है? उस शास्त्र में आपको प्राप्त हुई, हमको प्राप्त हुई मनुष्य पर्याय की महिमा बताई। पहले उपसम सम्य दर्शन की बात बताई। उपसम दर्शन क्या होता है? मिथ्यात्वादी के दबने पर, उदय में नहीं आने पर, अंतर्मूर्त को थोड़े समय के लिए सम्यक दर्शन रूपी आत्मा का एक गुण प्रकट होता है। मगर चाहे कि सम्यक दर्शन जो होता अनंत काल के लिए होता, होने के बाद नष्ट नहीं होता। ऐसे छायक सम्यक दर्शन की सामग्री क्या है, किसको प्राप्त होती है? उन्होंने वहां लिखा कि कर्म भोगी का मनुष्य होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, केवली सत्य केवली का पाद मूल होना चाहिए। अब मिलान करो, हमको क्या मिला है? केवली सत्य केवली भले नहीं, जिनमानी तो मिली उनकी कही। इसके बाद में हम पर्याप्त हैं, शरीर बन गया अपना, हम मनुष्य हैं, पुरुष भी हैं और कर्म भूमि के मनुष्य हैं। हर व्यक्ति सुख भोगना चाहता है, इंद्रिय सुख मिलते हैं, वहां पर चाहे कि सम्यक दर्शन नहीं होता। ये उपसम सम्यक दर्शन, ये चाहे सम्यक दर्शन क्या है? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? मनीष है क्या हो रहा? हाँ सही में देखो, इतनी उपलब्धि, इतना तो समझ में आ गई मिथ्यात्व क्या है। यदि ये समझ में आ गया तो आपके लिए फिर समदर्शन भी हो जाएगा। ये पक्का मान के चलना। आपने साइकिल का टायर ट्यूब आपने देखा, साइकिल का पहिया पंचर हो गया, आपने टायर खोला, ट्यूब पकड़ा, समझ में नहीं आ रहा हवा कहां से निकल रही है, अरे ये है। अब पंचर पकड़ में आ गया, कहां छेदा कांटा लगा था, पंचर पकड़ में आ गया ना, अब तो दिक्कत नहीं, अब तो यही लगाओ घिस के सिलोचन और टिकली लगा दो, बस इलाज हो गया। अब मतलब पंचर पकड़ना, छेद पकड़ना कठिन होता है क्या भैया? पंचर जोड़ो कभी है? उसी प्रकार ये पता लग गया तुमको मनीष कि मिथ्यात्व क्या होता है, तो अब तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। हम ही जब तक हमारी कक्षा में ऐसे ही आना समय से, और रात के 9 बजे 15 मिनट के लिए अपने चाचा जी के साथ में आना, श्रीमान चांदमल जी के साथ। क्या बस इतना करो, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम तो क्लास में रोज आना चाहते हैं, मगर कुछ समझ में नहीं आता। अरे इतना तो समझ में आता है कि कक्षा लगती है, ये क्या चल रहा है? स्वाध्याय चल रहा है, किस ग्रंथ का चल रहा है, इतना समझ में आ गया ना। ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा समझ जाओगे तो फिर क्या करोगे बाद में बताओ? राकेश कुमार अंबोरा वाले आधी बोनी कर दें और आधी बाले आ जाए गेहूं की, और आधी कट जाए हार्वेस्टर से, आधी अनाज घर में पहुंच जाए, बाकी दिन क्या करोगे तुम? बोलो, दिन भी तो उपयोग होना चाहिए। बता एक दिन में क्या होगा? डॉक्टर एक दवाई तुम्हें दे दें,
एक ही दिन हमें आराम लग जाए, बाकी तो भूल जाओ डॉक्टर को। अरे धीरे धीरे धंधे तो बड़े होते जे बात। इसलिए सबका एक समय होता, धीरे धीरे आपको इस बार पूरी बात समझ में आ जाएगी तो अगली बार चातुर्मास नहीं कराओगे, महाराजों को नहीं लाओगे, आरिका को क्या करने होगा काम। इसलिए धीरे धीरे प्रयास करो, मगर इतना कर रहा ये भी कम बात नहीं है। तो यहाँ बताया गया कर्म भूमि का मनुष्य ये होना दुर्लभ है। कर्म भूमि के मनुष्य को ही छाएग सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। हम लोग कौन है? कर्म भूमि के मनुष्य हैं। इसलिए अभी जो सुन रहे ना, सुन तो रहे ना, सुनने में समझ में आ रहा है, मालूम नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं तुम क्या कहो, सुन रहे हो ना, समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छा, चिंता नहीं करना, समझ में नहीं भी आ रहा है, सुन रहे हो, बेकार नहीं जाएगा। तुम लोगों का जन्म बाद में हुआ, हमने उन लोगों को देखा जब घर का मकान बनता था और मकान बनाने कारीगर आते थे और पटारी और बासुदा के पत्थर आते थे, क्या बोलते हैं इनको, चीपे, परसी आती थी और परसी को काटने को कटर नहीं होते थे। याद करो, हथौड़ी छेनी में डोरा से निशान लगा के ऐसे ऐसे करता था, ऐसे। ये कब तक करेगा यार? ये 4-6 इंच की मोटी फरसी है, ये तो टूट नहीं पाएगी। वो ऐसे ऐसे करता, धीरे धीरे टुक 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 करता था, ऐसे ऐसे करेगा। और तब भी लगता था कि घंटा भर में कुछ नहीं हो पाया, और बड़ा घन लेके आए, एक मारा 2 टुकड़ा हो गया उसके, बिल्कुल सीधे हो गए। पहली छेनी का संस्कार भी काम किया कि नहीं किया? छेनी की पहली चोटी भी काम आई कि नहीं आई? नहीं, छेनी से भी कुछ नहीं हुआ, हथौड़ी से कुछ नहीं हुआ, बड़े हथौड़ा से हुआ, घन से हुआ। क्यों अरविंद कुमार जी? आखिरी चोट से हुआ। यदि पहली चोट ना होती तो आखिरी चोट काम नहीं करती है। हाँ, अब सुनो, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये तो उदाहरण है, दृष्टांत है। दाष्टांत क्या है? इस बार आपको समझ में नहीं भी आएगा। पूरी जिंदगी मान लो मैं 20 साल ही 50 साल रुक जाऊं गिरदज में, रोज क्लास पढ़ा, रोज पढ़ने और बिल्कुल समझ में नहीं आए, क्यों राहुल? सब बेकार। फिर नहीं है बेकार तो क्या कहते हैं? बेकार नहीं है, वो भी साकार है। क्यों है? अगले जन्म में जैसे ही 8 वर्ष अंदर मूर्त होंगे, थोड़ा सा इशारा मिलेगा, वो मिथ्यात्म का सत्यानाश हो जाएगा और संदर्शन का प्रादुर्भाव हो जाएगा। संस्कार काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात सुनाता हूं आपको। कहाँ की? बताते हैं, एक बांस होता है, क्या भोपाल वाले तुमने नहीं सुनी होगी बात। बांस होता है, वो बांस की गठान लगाते हैं और 3 वर्ष तक बांस दिखता ही नहीं कहाँ है। अंदर गड्ढे में बांस को लगा दिया, गन्ना लगाते हैं, ऊपर से मिट्टी में दबा दिया, 3 वर्ष तक अता पता ही बांस क्या है। यदि आपके खेत में बांस लगवा दें और 2-4 महीना में अंकुर न दिखे तो क्या करो? खोद के फेंक दे वाके लाने हैं, क्या करें? अरे भैया, 1 साल में 3 फसल लेते, बर्बाद हो गया समय, बता 2 साल लग गए। 2 साल में भी कुछ नहीं दिखेगा, 2.5 साल में नहीं, 2.25 साल में नहीं,
3 साल के बाद में अंकुर दिखाई देगा। तो 3 साल बेकार हो गए ना उसके, हैं? क्या हो गए? तो क्या हुआ उसमें? भाई साहब अंदर खोद के देखोगे 3 साल बेकार नहीं हुए। उस बांस की विशेषता होती है वो जड़ों को मजबूत करता है। वो 50 सैकड़ों फीट नीचे जड़ जाती है, पहले जड़ तैयार होती है। 3 वर्ष के बाद ऊपर अंकुर होता है, फिर बांस तेजी से बढ़ता है, ऊंचा भी होता है, मोटा भी होता है। सुनते 1-1 फीट के भी बांस हो जाते हैं, चौड़े, ऊंचे नहीं, 200 फीट ऊंचे, 1-1 फीट चौड़े बांस होते हैं। ये कैसे हुए? 3 साल का जो समय लगा वो व्यर्थ गया? नहीं गया ना। उसी प्रकार यहाँ पर हम सुने और समझ में नहीं आए, फिर भी व्यर्थ नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं आपके अंतस में, आपकी आत्मा में संस्कार बना रहा है, अपनी जगह बना रहा है। इसलिए समझ में आता तब भी और नहीं आता तब भी अपने को तो प्रयास करते रहना चाहिए। वो ही बात कौन सी? डटे रहो दरबार में, धगा धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी बन जाओ। जल्दी करते हैं कुछ लोग, अरे भैया मुंह में जीभ तो डालो। क्या मतलब? कहा नीरज, क्या मतलब? जीभ तो मुंह में ही है? सब्र करो, है? अब ये समय तो लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो देखो क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न खोलो। तर्री तो मुक्ति प्राप्ति हेतु, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कश्चित गुरु भविष्यति, कोई गुरु होना चाहिए। इति वदन्तां प्रतियां, इस प्रकार कहने वाले के लिए उत्तर देते हैं, बतलाते हैं। नयत नयत यात मान, नयत यातमान, मातमैव मातमैव जन्म जन्म धर्माण धर्माण में चा गुरु रात मात मनस तस्मान नान्योस्ति परमार्थता नयतयात्मानमात्मैवे जन्म निर्माण में